वानर बालक, बंद करो अपना प्रवचन। यदि एक शब्द भी बोले तो अपने इस खड्ग से मैं अभी तुम्हारा अंत कर दूंगी। शूर्पणखा, मुझे चिंता अपने अंत की नहीं है, मुझे चिंता है तुम्हारे अंत की। कि तुम्हारा अंत इतना कष्टदायी होने वाला है। तुम जानती हो शूर्पणखा, तुम जो पाप कर रही हो ना, तुम्हारे इस पाप में तुम्हारा कोई भी संबंधी भागीदार नहीं होगा, चाहे तुम्हारा प्रिय भाई, घर और दूषण क्यों ना हो। जिनके भोजन के लिए तुम मेरा वध करने के लिए तैयार हो। पाप की अग्नि में प्राणी को अकेले ही जलना होता है शूर्पणखा। इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ कि धर्म का कार्य कर अपने पापों का प्रायश्चित करना शुरू कर दो। यदि तुम सच्चे मन से अपने पापों का प्रायश्चित करोगी तो निश्चित जानो तुम अपने पापों से मुक्त हो जाओगी। वानर बालक, तुम्हारी बातें लोक लुभावन तो अवश्य है, परंतु उसका प्रभाव इस शूर्पणखा पर नहीं पड़ने वाला। मेरा धर्म और धर्मियों का नाश है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। शूर्पणखा, इसमें दोष तुम्हारा नहीं है, दोष है तुम्हारे वंश का, तुम्हारे कुल का। कदाचार पर चलने वालों का वंश भी तो कदाचार ही होगा। वानर बालक, इसके आगे एक शब्द भी मत बोलना। यदि तुम्हारे सदाचार में इतनी शक्ति होती तो ये ऋषि मेरे वश में नहीं होता और मेरे हाथों अपने वध की प्रतीक्षा ना कर रहा होता। अब देख कि तेरे सामने इस ऋषि का वध करके मैं कैसे सुख को प्राप्त करूंगी। मेरे इतना समझाने के बाद भी जब बातें इतनी निरर्थक हो तो समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। शूर्पणखा, मैं तुम्हें अंतिम बार कहता हूँ, इस ऋषि को छोड़ दो। इस पाप कर्म से मुख फेर लो। इस अधर्म को करके अपने जीवन में दुख को निमंत्रण मत दो। मैं तुम्हारा शत्रु नहीं, हितैषी हूँ। बस वानर बालक, बस। बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। विराम दो अपनी जिह्वा को, क्योंकि सुनना शूर्पणखा का स्वभाव नहीं है। तुम क्या चाहते हो? यही ना कि मैं इस ऋषि को छोड़ दूं, ना मारूं? हाँ। तो जाओ, छोड़ देती हूँ। धन्यवाद। किंतु एक शर्त है। कैसी शर्त? इसके बदले तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कहाँ? मेरे भाई खरदूषण के पास। किस लिए? इस ऋषि के स्थान पर वो तुम्हारा भक्षण करेगा। नहीं, तुम इस बालक को कुछ नहीं करोगी। मुझे ले चलो, मुझे मार दो। वैसे भी अब मैं जीवित रहकर क्या करूंगा? तब जब और साधना तो तुम अब करने नहीं दोगी, तो इससे अच्छा है कि चुप करो ऋषि, वार्तालाप हम इससे कर रहे हैं। तो बोलो वानर बालक, क्या सोच रहे हो? क्या हुआ? मौन क्यों हो? तुम धर्म की रक्षा करना चाहते थे ना, तो इससे सुंदर अवसर तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आएगा। दो नेक काम करोगे, केवल अपना एक जीवन खोकर। ऋषि रक्षा भी
और धर्म रक्षा भी। बोलो, चलोगे या? हाँ, मैं चलूंगा। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही, चलो। वानर बालक, ये तुम क्या कह रहे हो? ये तुमने क्या किया? कैसी स्वीकृति दे दी? इन असुरों का कोई चरित्र, कोई आदर्श, कोई सिद्धांत नहीं होता है। ये केवल छल करना जानते हैं, परपंच और षड्यंत्र रचना जानते हैं, अच्छे लोगों को कष्ट देना चाहते हैं। इसलिए तुम यहां से भाग जाओ, भाग जाओ बालक, भाग जाओ यहां से। आप चिंतित ना हो ऋषिवर। छल, माया, षड्यंत्र कुछ भी हो, धर्म से कभी भी नहीं जीत सकता। शूर्पणखा, चलो। वानर बालक, मेरी ओर से तुम मेरे भाइयों खर और दूषण के लिए एक उपहार बनोगे। तुम्हारा भक्षण मैं नहीं, बल्कि मेरे भ्राता खर और दूषण करेंगे। ये उन लोगों के कंकाल है जिनका वध हमने किया था। अब इन्हीं कंकालों में एक और कंकाल जुड़ जाएगा, वो है तुम्हारा। इन्हीं की भांति अब तुम्हारा भी अंत हो जाएगा, तुम्हारा भी। वानर बालक, तुम कैसे जीव हो? तुम्हारे अधरों पर मुस्कान। तुम्हें अपने जीवन से मोह नहीं है, मृत्यु का भय नहीं है। मृत्यु के मुंह में खड़े होकर तुम मुस्कुरा रहे हो। शूर्पणखा, भय उससे होता है जो गलत होता है अथवा गलत कार्य करता है, अधर्म के मार्ग पर चलता है, अन्याय करता है, लोगों के साथ छल करता है। पर इन सब से जो परे है, उन्हें किस बात का भय? भयभीत रहता है गलत व्यक्ति। वो शक्तिशाली होकर भी भीतर से दुर्बल होता है। ऐसा व्यक्ति सदा अपने अंत के भय में जीता है और अपने उसी भय और दुर्बलता को छिपाने के लिए वैसे लोग तुम्हारे समान अत्याचार करते हैं, ताकि उनके भय में वो अपना भय छिपा सके। वानर बालक, तुम मेरे नहीं बल्कि मेरे भ्राता खरदूषण के शिकार हो और इसीलिए जीवित हो। अन्यथा मृत्यु का भय तुम्हारे शिराओं में अब तक दौड़ रहा होता। शूर्पणखा, तुम तो बार बार मृत्यु का भय मुझे ऐसे दिखा रही हो जैसे कोई असमर्थ व्यक्ति अपनी भूख से पहाड़ उड़ाना चाहता हो। शूर्पणखा, सत्य बात तो ये है कि तुम में इतना साहस है ही नहीं कि तुम अपने अधर्म से मेरे धर्म का सामना कर सको। अधर्म के जीवन में शांति नहीं, अशांति ही है, क्रोध है। वही क्रोध जो इस समय लावा बनकर तुम्हारे शरीर में बह रहा है। क्रोध प्राणी का सबसे बड़ा शत्रु होता है। वो उसी को मारता है जो उसका स्वामी होता है। क्रोध मनुष्य के विवेक को जला देता है, उसे विनाश के पथ पर फेंक देता है। और धर्म तो इससे विपरीत है। धर्म में चिर शांति है, सौम्यता है। धर्म सुख शांति का वाहक है। तुम यदि धर्म का पालन करोगी
तो धर्म तुम्हारे जीवन में सुख और शांति लेकर आएगा, पापों का नाश करेगा। इसलिए धर्म का अनुसरण करना प्रारंभ करो। वानर बालक, बंद करो अपना प्रवचन। वानर बालक, बंद करो अपना प्रवचन। यदि एक शब्द भी बोले तो अपने इस खड्ग से मैं अभी तुम्हारा अंत कर दूंगी। सुर्पनखा, मुझे चिंता अपने अंत की नहीं है, मुझे चिंता है तुम्हारे अंत की। कि तुम्हारा अंत इतना कष्टदायी होने वाला है। तुम जानती हो सुर्पनखा, तुम जो पाप कर रही हो ना, तुम्हारे इस पाप में तुम्हारा कोई भी संबंधी भागीदार नहीं होगा, चाहे तुम्हारा प्रिय भाई खर और दूषण क्यों ना हो, जिनके भोजन के लिए तुम मेरा वध करने के लिए तैयार हो। पाप की अग्नि में प्राणी को अकेले ही जलना होता है सुर्पनखा। वानर बालक, तू सीमा पार कर गया है, मेरे सहन की सीमा और अपने दुस्साहस की सीमा भी। अब तो मुझे तभी चैन आएगा जब मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगी। किंतु उस पवित्र काम में अभी तनिक विलंब है, क्योंकि मुझे अपने भाइयों के स्वागत के लिए जाना है। आने के बाद मैं तुम्हारा स्वागत करूंगी, वो भी अपने इस खड्ग से।